तो कल हमारे यहाँ जो है किसी ने बैठने वालों ने हमारे यहाँ ये चिट्ठी दे रखी है, सूचना दे रखी है कि कल हमारे गांव में ग्राम गुण गाँव में बैठने का घनाल देवता पहुंच रहा है। हो गया, अब लड़का नौकरी चले गया, पैसा भी कमाना है, घर में क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं आ रखी हूँ रोकड़ा गांव में और यहाँ ना मेरी मौसी लोगों के घर से ही मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। हमारी लड़की ऐसे है कि हमारे घर में चाय नहीं पी रही। बाबाला पड़ो मिंडी पासा सुखित राम सीता निरैनी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आपका हालचाल तो मैंने पूछ लिया है, पर अपनी भी जानकारी दे दूं कि सुबह से तबीयत थोड़ा डाउन थी, इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया था। अभी मैं आ रखी हूँ रोकड़ा गाँव में और यहाँ ना मेरी मौसी लोगों के घर से ही मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो थोड़ा आपको रोकड़ा गाँव का नज़ारा भी दिखा देती हूँ, जितना मतलब मुझसे कैप्चर हो पाएगा, क्योंकि टाइम भी कम ही बच रखा है, फिर मुझे घर के लिए भी जाना है। तो थोड़ा आपको यहाँ वालों से मिला देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है मेरी ताई जी, और ताई जी भी आ गई है जंगल से। ताई जी जा रखी थी लकड़ियों के लिए, है ना बॉडी? अड्डे ले जाए तुम डांड ना भैया, कब कब ना डांड बड़ा लो नोलो मज ऑन है ना। और ताई जी लोगों के ना यहाँ पे मतलब कुछ इस प्रकार से घर है। ये उनका नया घर है और ये पुराना घर है। और ताई जी की नई नई बहू भी आ रखी है, तो वो बोला अपने मायके जा रखे है ना। फिर रही मेरी मौसी, और मौसी ना थोड़ी देर पहले तक कंडाली कूट रही थी। यहाँ पे रही मौसी लोगों की कंडाली, मतलब जो कूटी हुई थी वो मौसी ने घीड़ी में डाल दी है और ऊपर से घास भी। तो मौसी मतलब कूट के बढ़ाऊ ना भैंसों का। हाँ ठीक है। ओहो रस पान खूब रोन उन पर है। हाँ जो भैंस होती है ना, उनके लिए भी हमें मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। दूध के लिए हमें मतलब काफी सारे कार्य करने पड़ते हैं, पर क्या बोले, भैंसों को भी जब उनका मूड नहीं होता है तो वो दूध भी नहीं देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे नीचे पे है मेरी मौसी लोगों का घर। तो एक बार उनका जो घर का सुंदर सा दृश्य है, क्योंकि मौसी लोगों का एक घर थोड़ा पुराने टाइप का है, जैसे तिवारी होती है ना वैसी, तो बहुत ही प्यारी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। केतली लेके आ गई थी मौसी, कब से लगी है मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, पर मैंने कहा मैं नहीं पी रही हूँ। हमारी लड़की ऐसे है कि हमारे घर में चाय नहीं पी रही। फिर कभी यहाँ पे हमारे ताऊ जी भी हैं, और ताऊ जी भी ना भैंसों के लिए मतलब पिंडा पुंडा पका रहे हैं। ये जो लकड़ी का डिजाइन है ना, इस पे पूरे जो हाथ की कलाकारी की गई है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। पूरे घर पे ना जो ये लकड़ी पे कार्य किया गया है वो इस सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है, और काफी प्यारा मौसी लोगों का घर लग रहा है। मौसी ने ना किचन गार्डन में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रखी है। जब मैं यहाँ पे आई ना तो तब भी मौसी यहाँ पे काम करने पे लगी हुई थी, और यहाँ पे मौसी ने लहसुन की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर ली है और यहाँ से खरपतवार भी निकाल ली है। मैट भी डाल रखी है ताकि इस पे ना पाला न गिरे, और जो प्याज की डालियां हैं वो किसी भी प्रकार से गले नहीं। मैं बहुत यहाँ से आपको गांव का नजारा भी दिखा देती हूँ। 1-2 घर मेरी मौसी लोगों के घर से दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब 1, 2, 3 ही घर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ऊपर के लिए मेरे ताऊ जी लोगों का घर भी है, पर वहाँ के लिए मुझे जाने में टाइम हो जाएगा, तो फिलहाल आपको इतने ही घर दिखाते हैं। एक घर ऊपर पे भी दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, और एक यहाँ पर भी है। यहाँ से ना 2 छोटी छोटी बच्चियां भी आ गई हैं, और एक ने तो जो कुरकुरे की लड़ी होती है वो पूरी ला रखी है। कितनी चिनो 5 अक्के कल खानी
सबको ले आए। 3:30 बजे के टाइम पे हमेशा की तरह हमारे यहाँ से धूप चली गई है और एकदम उधर की साइड धूप पहुँच गई है। चलिए जी ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल तो मैं रोखड़ा गांव जा रखी थी और वहाँ से वापस आने के बाद बिल्कुल भी सूट नहीं हो पाया था क्योंकि तबीयत फिर से थोड़ा डाउन हो गई थी। आज एकदम परफेक्ट हूँ। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको मेरी चाचा साजी लोगों के घर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों कैसे हो? हम एकदम मस्त हैं। अपनी कार्य में हम व्यस्त हैं। लगे हुए हैं हम 8 बजे से। हाँ, और यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया है, मिट्टी का ढेला भी यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी लोगों ने लगा दिया है। बाकी जेठ जी लोग भी बिल्चे की मदद से खतान करने पे लगे हुए हैं। और वहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी, वहाँ पे हमारे देवर जी। अच्छा इन बनो मतलब मजाक भी चले रोन बीच में मेरे चाचा साजी को बोल रहे हैं बल काम करने वाले कि चया के अंदर रख देंगे तेरे को, ऊपर से पगार लगा देंगे। हाँ तो चाचा ससुर जी वहाँ से बोल रहे हैं मिट्टी कम हो रही है। बल मजाक है ना, इन मजाक तो चले नहीं रोन बिल्कुल। दोस्तों कल हमारे यहाँ जो है किसी ने बैठने वालों ने हमारे यहाँ ये चिट्ठी दे रखी है, सूचना दे रखी है कि कल हमारे गांव में ग्राम गुण गांव में बैठने का घनाल देवता पहुंच रहा है। कल सुबह मैं आवाज़ मारूंगा मकान से कि अपने रास्ते और कोई भी बेटी बहू अपने रास्ते साफ करे। और उसके बाद अपनी जो उनके व्यवस्था करेंगे वो अपने आवाज़ मार के सारे हमारे यहाँ के मर्द लोग जो हैं इकट्ठा हो जाएंगे, खाने के पीने का व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ पे हमारे जेठ जी हैं। जेठ जी ना हमेशा जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो बीच में बाधा डालते रहते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? खडोनी वाजा, खडोनी या था खडोनी वाजा। और जेठ जी तो कुछ नहीं बोलते हैं बस। आज हमारे यहाँ ये मकान का जो होता है आगे आंगन, उसका पुस्ता रखने जा रहे हैं। हाँ। और ये हमारे मिस्त्री जी मंगल सिंह नेगी जी लगे हुए हैं और हम यहाँ उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। वो पत्थर उत्तर डालने का चीज रखेंगे। उसके बाद कमरों का जो होगा बुनियाद उसका वो रखेंगे। बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। यहाँ पे सुबह का मेरी साजी ने सूखी पत्तियों का थैला ला रखा है तो आज भी मैं इसको लेके जा रही हूँ गौशाला की तरफ। तो चलते हैं। शाम के टाइम पे बकरियों का आने का टाइम भी हो गया है चरने से, साथ ही गाय बैलों का भी। तो यहाँ से ना हमारे मामा जी लोगों के बैल भी आ गए हैं एकदम मस्त करके चरने से, और उनके साथ है मामा जी। तो मामा जी भी आ गए हैं। मामा आगे। नमस्ते दोस्तों, ठीक ठाक। हाँ। राजी खुशी हो गया। आप लड़का नौकरी चले गया, पैसा भी कमाना है, घर में क्या है कुछ भी नहीं है। हाँ चलो ठीक है। और आगे तुम चरा के आई गाय चुका के ओह ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे बैठ रखी है मेरी सास जी और यहाँ पे बैठे हैं मौसी सास जी। तो मौसी सास जी और मेरी सास जी बचपन के दोस्त हैं बल, है ना। बचपन में दगड़ चिर ना तुम अद्वे को ब्याह भी दगड़े हुए ना तुम्हारा। कितने साल हुए वाल जी तुम आगे नहीं हुए क्या? कितने साल हुए वाल तुम? हम 60 पर पहुंचे ना। क्या 60 पर ना। तुम वो हमेशा बल मतलब जब गाँव में दगड़ से तो तुम बल सिनकोड़ कांचा बल खूब है। चेहरे कांचा हो दे क्या क्या आगे केनो चोंचा नारिंगे चोंचा हाँ। केने चोंचा दगड़ केने चोंचा हो तो दोस्ती में मतलब इन हुए जानो के कभी मल्ट चेरी कभी कखड़ी चेरी। आज भी उन तुम तो पड़ याद पुराने याद या कोई करते सिन कोड़े दिन मैं तो भी बोला हमारा घर आ जाए। जेन बुलुला सारी तोलुला पानी उबुली हुई ना राजूगी रानी। ये मतलब जेन बुलुला सारी गरी न्यू घासा उबुली गे ना राजूगा पासा। मतलब क्या क्या जो मतलब बिया बाबाला पड़ो मिंडीली पासा
सासुला बोली कट बारी गासा। अच्छा, मतलब मैं आबा में इतनी पढ़ाई में सासुल घास कटा है। अच्छा, बाबा लाली ना कूटूगा बूटी, सासुला बोली झुंगूर कूटी। अच्छा, और हो रही हाँ, झुंगा फूटी। हाँ, घट गए ना बूटी जी। हम बोल तुम मत। हमारे मुयो गान इनके छा हाँ। मैं अंग्रेजी लिखी पढ़ी, मेरा भाग फूट गया मम्मी जी। तुम अपन दोस्ती निभाला मुँह मोल डाल जानो। यहाँ से ना हमारी बुढ़ी जी भी आ गई है, घास बांझ बकरी के लिए भैंस के लिए सब कुछ लेके आ गई है। और हम यहाँ से गोबर डालने के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमारी बुढ़ी घर की तरफ है। अब का थे कभी लागे बाबा क्या करे क्या करे गोर तो पावे तो दूध बेच गए बैठा तो बाज भी लेना था, कनाल भी लेना था, घास भी लेना आ वो तो चेंज है। कोक जैसे दुरु है तो का खड़ा डोर अब उका ओन जरा उन्होंने तो। हाँ, तो बुढ़ी जी हमारी मतलब काफी उम्र की भी हैं, पर मेहनत जैसे हमारी पहाड़ी नारियां करती हैं उसका एग्जाम्पल देख लो आप। बुढ़ी जी आ रही हैं। बाय बाय। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे हमने गोबर डाल दिया है इस साइड के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे 4.5 वाले खेत हैं और यहाँ पे मैं भी गोबर डालने आ रखी थी। नीचे की तरफ भी काफी दीदी लोगों ने, और नीचे पे जो बड़े बड़े थुपड़े दिखाई दे रहे हैं वो हमारी दीदी ने डाले हैं। दीदी ने जोर शोर लगा रखा है क्योंकि वहाँ उनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं। दोस्तों हमारे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ पे 10 खेत हैं हमारे यहाँ पे। तो कब तक फेंकूंगी मैं? और तो कोई बात नहीं, एक खेत नहीं आती मैं। एक खेत में 10 कट्टे। 10 कहाँ बोली तू? एक खेत के आधे हिस्से में 10 कट्टे। तो पूरा खेत है वो 36 कट्टे चले जाएंगे वहाँ, है ना श्रीमती जी? एक ही गांव के हैं हम, सहेलियां हैं और यही एक ही गांव में रहते हैं। ससुराल हमारा एक ही गांव है, दोनों दोस्त हैं। यहाँ पे बैठ जाते हैं और इन दगड़ाने को बोलूंगी मैं एक गाना सुनाओ आज के सामने। 2 लाइन कहना चाहती हूँ भजन के। आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। को के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर में तेरा द्वार सजाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ये पल भी ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब हम इन व्लॉगों को देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे इस टाइम को जो हमने अभी के टाइम बिता दिया है। दीदी ने आपको एक प्यारा सा भजन सुना दिया है और जो कि दिल को छू लेता है। दोस्तों रही बात वक्त की, तो वक्त कब कैसा होता है ये तो भगवान के हाथों में है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। परसों तक मेरा वक्त भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। 2 दिन से आपने देखा होगा कि व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। वो इस वजह से नहीं आ रहे थे कि मेरी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। कई लोग ये सोच रहे होंगे किस बात की, तो आपको अपनी फैमिली समझकर बता देती हूँ कि मेरे पेट में ना पथरी है, तो जिसका दर्द मुझे कभी भी हो जाता है, तो इस वजह से ना 2 दिन में थोड़ा परेशान थी। दर्द में तो हर कोई परेशान ही रहता है, पर भगवान की दया से अब बिल्कुल एकदम ठीक हूँ और फिर से आपके साथ ऐसे ही मतलब यादगार पल कैप्चर करने वाली हूँ और आपके साथ
शेयर करने वाली हूँ। का जो वक्त था वो मैंने उसको काट लिया है। मुझे जैसे ही दर्द हुआ उसके दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, मतलब दवाई लेने के लिए। यही बात है दोस्तों, जो बुरा वक्त था वो कट गया है। और ऐसे ही हमारी जीवन की जो ये मतलब लहर है, कभी सुख कभी दुख, ये लहर तो हमेशा दौड़ती ही रहेगी जब तक उम्र है। फिर उसमें प्लस पॉइंट ये है, मेरे सास जी और ससुर जी मतलब बहुत ध्यान रखते हैं ना, तो उन्होंने उसी टाइम पे कहा, मतलब रात के टाइम पे हुई तो मैंने उनको नहीं बताया, मैं नहीं चाहती थी उनको परेशान करूँ ना। फिर दूसरे दिन मैं सीधे डॉक्टर के पास गई, वहाँ से मैं दवाई वगैरह लाई और उसी टाइम पे मेरे ससुर जी जो सिलपाड़ की जड़ें होती है ना वो ला गए थे, क्योंकि मैंने मतलब पथरी एक बार हुई थी, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था उनको ना खाना। फिर मेरे ससुर जी लाए और मेरी सास जी मतलब जो गहत होती हैं वो भी उसका रामबाण होता है पथरी का, तो फिर वो भी मैंने सुबह उसका पानी भी पिया, उसको चबाया भी, तो मतलब अब ठीक ही है, तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये तो वक्त है, बुरा वक्त कट गया और ये अच्छा वक्त है कि दोस्तों के साथ एंजॉय हो रहा है, परिवार वालों के साथ हैं, परिवार वाले ख्याल रखते हैं, इससे अच्छा वक्त क्या ही कहें। पर ये जो सुख दुख के पल है ना, इसके लिए 2 लाइन जरूर कहूँगी कि वो सुखित राम सीता निरैनी, 14 बरस ऊन बणुमा बितैनी। 3 लोकों का भाग विधाता, 3 लोकों का भाग विधाता, भाग अगाड़ी वो बिहार गेनी। अंधेरु सदनी नी रहंदा जीवन मां, फजल वेल सर उजालू है जानो। अंधेरु सदनी नी रहंदा जीवन मां, फजल वेल सर उजालू है जानो। एक दिन दुख का कांडो माँ देखी, सुख का फूलों ने थे हसाणो। एक दिन दुख का कांडो माँ देखी, सुख का फूलों ने थे हसाणो। मैंने इनको बोला था कि रिवीजन करना, रिवीजन भी हो गया है, तैयारी पूरी फुल तरीके से हो गई है। अब आपको मौसी सुनाएंगे अपना प्यारा सा गाना। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 सहेलियां हैं, 2 कड़ी बोल लेंगे गाने की, तो फर्स्ट कड़ी और लास्ट कड़ी, और बीच में वाली कड़ी तुम ढूंढ लेना। तो पहले वाली कड़ी बोलेगी मेरी सहेली। कभी सीला पाखोरी ठू, कभी तैला घाम, घास डाली माजी ए लोला डांडा माँ। बीसीला पाखोरी ठू, कभी तैला घाम, रुका डांडा सुका छोया, छल नीच पानी, एलोला मुल्क माजी बेटी नी बीवान। जब एक बेटी ससुराल जाती है तो उसकी सास थोड़ा तेज रहती है, तो बोलती है कि जंगल जाओ, अकेली जाती है। फिर उसको डर लगती है, पता नहीं क्या, तो अपनी गांव की याद आती, मायके की याद आ जाती उसको। तो इस गाने का सार यही है और इसी के माध्यम से हमने ये गाना आपको सुनाया, गाया, जैसे भी गाया होगा। गलती भी हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद, जय माता दी। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।